अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा सेशन है वो है एक्सरसाइज 1 है, जिस 1.1 है, जिसका क्वेश्चन 2 का हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। इस क्वेश्चन में कि सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो जिस तरह मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो है ना 3 वेज़ होते हैं, जिनमें से एक वे ये है। तो आज हम इसी को लेकर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला इसका पार्ट है एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 20 इज़ इक्वल्स टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अब हमने जो है ना फैक्टराइज करना है। बाय फैक्टराइजेशन से मुराद है इसको फैक्टराइज करना है। किस तरह किया जाता है, आप जो कांस्टेंट वाली वैल्यू होती है ना, जो कि हमारे पास सी ये है, सी हमारे पास है -20 है, और ये हमारे पास a इज़ इक्वल्स टू 1 है। तो हमें क्या करना होता है, हमें इन दोनों को जो है ना वो मल्टीप्लाई करना होता है, a को और c को, जो कि हमारे पास -20, ये हमारे पास रफ वर्क चलेगा, ठीक है ना, रफ वर्क है। हम कहेंगे -20 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आता है, ये आता है -20। अब हमें कोई ऐसी दो वैल्यूज़ लेनी है, जिसका जो प्रोडक्ट हो वो हमारे पास क्या आए, -20 आए। लेकिन अगर हम इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन से सॉल्व करें तो वो जो है ना ये सेंटर वाली वैल्यू बने, जो कि इस पॉइंट पे b हमारे पास बने -1, ठीक है ना, इस तरह से कुछ बने। अब देखें 20 किस तरह आएगा हमारे पास। अगर हम कहते हैं, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको कि हमारे पास अगर हम कहें 5 4 क्या आता है, 20 आता है, ठीक है ना, 5 4 20 आता है, लेकिन हमें -20 चाहिए। तो हम किसी एक को माइनस भी कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन में वो चीज़ माइनस में हो जाएगी। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं। हम चले इसको अगर हम माइनस लेते हैं, सपोज़ इसको अगर हम माइनस लेते हैं, तब क्या होगा, ये बनेगा 5 माइनस, ये -20 तो बन जाएगा। लेकिन दूसरी शर्त ये है कि हमारे पास b इनका जो एडिशन हो, मतलब कि अगर हम इसको करें ऐड, जो कि प्लस करके -4 ही है, वो है 5 -4, वो क्या आता है, 1 आता है। लेकिन हमें क्या दरकार, हमें क्या ज़रूरत है, वो है -1। तो हम क्या करेंगे, हमें ये चीज़ सोच के करनी पड़ती है फैक्टराइजेशन में। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 के साथ माइनस लिखेंगे, ताकि ये स्टेप ने जो कि हमारे पास रॉन्ग है, इसको हम किस तरीके से करेंगे, -5 + 4, जो कि हमारे पास -1 आएगा, ठीक है। तो हमने ऐसी दो जो है ना नंबर्स ले लिए, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये c बना, ठीक है ना। c को हमने एक मतलब समझो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, जो कि हमारे पास ये 20 बना, और ऐसे दो को मल्टीप्लाई करना था जिससे यही आंसर आए, और इनको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो सेंटर वाले को वो करें, सेटिस्फाई करें। अब जिस तरह देखें आपके 20 तो और तरह से बनते हैं, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, अपने ऑब्जर्व करना है फैक्टराइजेशन में। अब देखें, अगर हम चाहते हैं कि -20 को हमने 1 से किया, जो कि हमारे पास आया -20, अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तब भी 20 आता है। 20 बेशक आता है, लेकिन अगर हम इसके साथ प्लस करें, माइनस करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, एक को साथ माइनस लिख सकते हैं, -10 प्लस, ठीक है, ये -20 बन जाएगा। तो -10 + 2 क्या होगा, -10 तो +2 बनता है -8। तो ये तो बनने के चांस है ही नहीं। तो आपने ऐसे दो लेने हैं जिसको आप डीप थिंक करके करोगे कि इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आए, ये जो हमारे पास b का कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, बल्कि b खुद ही कोएफिशिएंट है x का, वो आए। अगर मैं इनको वर्डिंग में बोलूँ कि आपने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और x नोट के कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और ऐसी दो चीज़ों का प्रोडक्ट लेना है जिसको अगर हम ऐड करेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो हमारे पास क्या बने, b का कोएफिशिएंट बने, जो कि हमारे पास -5 और 4 है, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम एक्स स्क्वायर वैसे लिखेंगे, -x की जगह लिखेंगे -5x + 4x -20, क्योंकि ये x की जगह रिप्लेस हुआ ना। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये -x ही आएगा। तो हमने इसको इस तरह मॉडिफाई करके ये इस तरह फैक्टराइजेशन होगी। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने जो है ना यहाँ पे 4x क्यों लिखा है, यहाँ पे -5, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस तरह लिख सकते हो कि x² + 4x -5x -20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो है ना इसके फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पे से हम x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल x बचेगा, -x तो बाहर कॉमन आ चुका है, ये बचेगा 5, ठीक है। अब हम करेंगे प्लस, अब इसको 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें से कॉमन चीज़ 4 ही आ सकती है। हम लेंगे x बाहर, -4 जो है ना हमारे पास 5 होगा, ठीक है ना, 20। तो ये हमारे पास क्लोज कर दिया हमने ब्रैकेट में, इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। पहले क्वेश्चन में मैं आपको इसलिए डिटेल से बता रही हूँ ताकि आगे सारे क्वेश्चन हमारे पास आराम से हो जाएँ।
अच्छा, एक और टेक्निक भी होती है कि हमें ये कंफर्म हो जाए कि हमने जो लिया है क्या हमारा ठीक आया है, कि हमने जो ये प्रोसेस किया है सारा कि ये हमारा ठीक आया। तो उसके लिए होता है कि हमेशा आपकी जो ये ब्रैकेट्स में होंगे ना, ये हमेशा सेम आएंगे। मतलब आप इसमें से कुछ कॉमन लोगे, ये दो दो का बनाओगे, इसमें से कुछ कॉमन लोगे, इसमें से लोगे, आपका जो ये कॉमन वाला एरिया, जो ब्रैकेट वाला एरिया हमेशा सेम आएगा। अगर नहीं आया इट मीन्स आपने ऊपर जो है ना कोई मिस्टेक की है। ठीक है, अब जो है ना हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने क्या करना है, आप देखें x-5, ये जो हमारे पास समझ रहे हैं। अब हमने इन दोनों में से भी ये कॉमन ले लिया, x-5 कॉमन लाजमी आएगा और यहाँ क्या बचेगा, x+4 बचेगा इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, इज़ इक्वल्स टू 0। अब हम ये बोलते हैं आइदर x-5 इज़ इक्वल्स टू 0 और x+4 इज़ इक्वल्स टू 0। अगर x-5 0 है तो हम करेंगे ये वहाँ चल के ये बच जाएगा और ये बचेगा और x इज़ इक्वल्स टू -4। तो हमारे पास x की कितनी वैल्यूज़ आई, हम कहेंगे ये बना 5 और ये बना -4। हम यूँ लिखेंगे कि सॉल्यूशन सेट इज़, हम इसको इस ब्रैकेट में -4 या 5 या यूँ लिख दो 5, -4। ठीक है ना। तो इसके क्या, ये सॉल्यूशन का मतलब होता है उसकी वैल्यूज़, उसके वेरिएबल की वैल्यूज़। ठीक है ना, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसके वेरिएबल की वैल्यूज़ हम ले रहे हैं, वैल्यूज़ का इससे मुराद होता है। अच्छा, एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो क्या होती है कि हमेशा ना जब जितना मतलब x की पावर होती है ना हाईएस्ट, अब इसमें हमारे पास x का जो है ना स्क्वायर है, x की पावर क्या है 2 है, तो x के जो वैल्यूज़ आएंगी वो भी हमेशा 2 आएंगी। अगर तो हमारे पास x की पावर 2 अगर 3 होती ना तो वो तो हमारे पास क्वाड्रेटिक ना होती, बट उसका जो x की वैल्यूज़ होती हैं वो सॉल्यूशन सेट में 3 बनती। यही है कि ब्यूटी है मैथ के कि आपने जो इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि ये भाई x का स्क्वायर है तो आंसर्स भी x के 2 आएंगे लाजमी। और हम यहाँ ये लिखते हैं कि आइदर दिस और दिस। ठीक है ना, इसका मतलब होगा अगर इसको भी आप 0 कर दो, इसका क्या मतलब होता है, अगर आप इस टर्म को 0 कर दो तब भी ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, चाहे आप इसको 0 कर दो तब भी ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। एक चीज़ से कि 0 होने से चाहे जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हो, इन्फिनिटी तक जा रही हो, 0 जो होता है मल्टीप्लिकेशन में दूसरी चीज़ को भी 0 कर देता है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कोई फ़र्क नहीं करता 0, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एक चीज़ 0 को मतलब 0 अगर किसी चीज़ से डिवाइड हो रहा हो, मतलब 0 ऊपर हो नीचे जो होगा तो वो अनडिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस हम क्या करना है, यहाँ पे हमने आइदर का इसलिए वर्ड यूज़ किया और इसका आंसर हमेशा 2 आएंगे। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट करते हैं। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। 3y² इज़ इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, y को अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं, y² - 5y। अब इनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, -y² + 5y इज़ इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या आता है, ये आता है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे ये हमारे पास y² है तो 3 - 1 क्या आएगा 2y² + 5y इज़ इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये देखें इस वाले केस में ना तो हमें मसला ही नहीं है ये सारा काम करने का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास C0 है। ठीक है ना, तो अब तो हमारे पास आसानी हो जाएगी। हमने एक सिंपल वे में y को जो है ना वो कॉमन ले लेना है, इस तरह से कि y हमने कॉमन लिया, यहाँ पे बचा 2y + 5 बचा इज़ इक्वल्स टू 0। अब हम यहीं पे इस वही वाली बात करेंगे कि आइदर y इज़ इक्वल्स टू 0, क्योंकि y भी तो मतलब या तो y 0 की वही बात कि एक चीज़ 0 करने से आंसर में 0 आ ही जाना है, और 2y + 5 इज़ इक्वल्स टू 0। तो y तो 0 यहाँ लिखा हुआ है, ये है 2y इज़ इक्वल्स टू -5, y इज़ इक्वल्स टू -5/2। सो हम कहेंगे सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना, 0 बना और -5/2 बना, या -5/2 और 0 बना। ठीक है, 2 आंसर्स आए हैं। ये हमारे पास है थर्ड पार्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसको अरेंज करेंगे कि हम x² पहले लिखेंगे, x बाद में लिखेंगे और x0 जो है ना मतलब तरतीब से हम इसको लिखेंगे। इसे तरतीब से लिखते हैं, 32 इसके कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 और -17 x² माइनस 32 के साथ x भी है 32x और यहाँ आ गया +4 इज़ इक्वल्स टू 0। तो पहले तो इस माइनस को ख़त्म करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो हम इस माइनस को ख़त्म कैसे करेंगे, हम इधर ले जाएंगे या कॉमन ले लेंगे, इस तरह स्टेप कर लेते हैं। चलें, कॉमन लिया तो ये बचा 17x² + 32x - 4 इज़ इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे माइनस वहाँ जाके ख़त्म हो गया, जो बचा 2x -
4 इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर C0 नहीं है, यहाँ पर अगर हम मेंशन करें तो हमारे पास A यहाँ पे है 17, B यहाँ पे है 32 एंड C यहाँ पे है -4। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, हमने जिस तरह पहले प्रोसेस में पढ़ा था कि हमने इन दोनों के कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले हम कर लेते हैं रफ वर्क में कि हमने ये करना है, रफ वर्क कर लेते हैं यहाँ पे कि 17 और -4 को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, -68। ठीक है, अब वही बात कि हमने ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या आए, -68 तो आए, और उनको अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसकी करते हैं तो हमारे पास क्या आए, वो 32 हमारे पास बने। ठीक है, तो इस केस के अंदर अगर आप देखो कि अगर हम इसी चीज़ को ही करते कि 17 को -4 से, तो किसी तरह भी अगर हम ऐड भी करें सब्ट्रैक्ट भी कर दें, किसी तरह 32 नहीं बनेगा। तो अगर हम देखते हैं कि 34 और 2 को, ठीक है ना, 34 और 2 को आप 2 के टेबल से स्टार्ट करोगे तो आप देखते जाना। चलो 2 को देख लेते हैं, 2 कितने ज़्यादा हमारे पास आएगा, तो 2 हमारे पास अगर 34 करेंगे तो हमारे पास 68 आएगा। 2 × 34 इज़ इक्वल्स टू 68। अब हमने इसे माइनस किस एरिया में लगाना है, इसे माइनस करने के लिए ये हमें ये डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव में है तो हम छोटी के साथ माइनस लगा लेते हैं ताकि हम माइनस आ जाए। ठीक है ना, -2 + 34 ये क्या बनेगा, ये बनेगा 32, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड है, जो कि बी की वैल्यू है। ये हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था इस तरह से। ठीक है, अब बस हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 17x² + 34x - 2x - 4 इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 17x को कॉमन ले लेंगे। 17x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ x बचेगा, और 17 2 ज़ार होता है तो ये पहले से है पड़ा माइनस। ठीक है, 2 हम कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4। अगर आप दोबारा खोलो तो वही चीज़ ही बनेगी। तो अब आपको पता है, मैंने बताया था कि ये दोनों चीज़ों का सेम होना ज़रूरी है, इसका मतलब हमारा प्रोसेस सही जा रहा था। हमारे पास आएगा x + 2, जो कि हमने यहाँ से भी कॉमन ले लिया, यहाँ आया 17x - 2। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इन दोनों को वही बात कि आइदर दिस इज़ इक्वल्स टू 0 और दिस इज़ इक्वल्स टू 0, अगर हमारे पास x + 2 इज़ इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास x इज़ इक्वल्स टू -2 आएगा, और अगर 17x - 2 इज़ इक्वल्स टू 0 तो 17x इज़ इक्वल्स टू 2x इज़ इक्वल्स टू 2 ओवर हमारे पास 17 आएगा। तो हम ये कहेंगे जो सॉल्यूशन सेट बना है वो हमारे पास क्या बना है, -2 और 2 ओवर 17 बना है।